संतो ऐसा समर्थ है कि राई जैसे को पर्वत का पर्वत जैसा बड़ा बना सकते हैं। कोई यूँ कहना कि सत्संग करने से क्या मिलता है, तो सत्संग करने से राई भी पर्वत हो जाता है। इसमें कहा है ना उन्होंने कि राई जैसे छोटे पदार्थ को भी पर्वत जैसा बड़ा बना सकते हैं, और पर्वत जैसे बड़े पदार्थ को भी राई जैसा बना देंगे। बताओ उनसे क्या छुपा है? हम तो बहुत बड़े हैं, बहुत पर्वत हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत पैसा है, बहुत धन है, दौलत है। इन्हें देर लगेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा राई बना दी। राई कैसी है? सरसों में लुढ़कती डोले। सरसों गेहूं में लुढ़कती डोले, लेकिन वो टिके ना है। टिकती कहाँ, यूं डोलता डोलता जब ध्यान लगाते हैं जब। और राई जैसा हमारा ज्ञान है, लुढ़कता है। अब इन्हें याद दिला दें राई के ऊपर। राई जैसा ज्ञान है। अब हमारी राई जब हमारे यहाँ टिक जाएगी, कब टिकेगी? अभी तो हमारा बिल्कुल सिलपट है। जब ध्यान देते 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 जब ध्यान गड्ढा हो जाएगा थोड़ा, उस गड्ढे में फट फंस जाएगी। तो राई फंस गई, अब इधर इधर उधर नहीं। अब राई रूपी क्या है? ध्यान। ध्यान हमारा जब फंसेगा, जब मत ठोर मिलेगी, वो निशान बन जाता शब्द रूपी चोट लगेगी, तब थोड़ा सा रसरी आवत जात पे सिर पर पड़त निशान, जिसे निशान तो डोलेगी नहीं डर वो चीज दूसरी हो गई साहब। वो जब हो गई कि हम ध्यान अपना ज्ञान लगाते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, जब पत्थर कट जाता है। हाँ। रसरी आने जाने से जब कुआं में पानी भरते हैं, पत्थर कट जाता है, तो ये भी कटे। तो कुआं ही हो गया, ये कुआं किस्म का। बिल्कुल सही बोला। वहां पर वो राई टिक जाएगी। तो राई से पर्वत कर, पर्वत से राई कहीं मत ले जाओ, तुम अपने ज्ञान में ले जाओ ना, और किस चीज में ले ही मत जाओ। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या करा कि राई से पर्वत जैसे छोटे पर्वत जैसे को राई जैसे छोटा भी बना सकते हैं। वे ईश्वर सृष्टि के नियम को भी बदल सकते हैं। तो टाइम भी रुक जाए, नहीं पता चलेगा तुम्हें टाइम रुक गया, पता उसी को चलेगा। क्या बोलूं? जिस वृक्ष में फल और फूल आदि कभी नहीं आए हों, और उन वृक्ष में भी संतों की दया दृष्टि से उसमें फल भी आने लगते। रात्रि का घोर अंधेरा अंधकार संतों की इच्छा से होने से प्रकाश में भी हो सकता है। तो दोहा बोला है, पत्थर जल में तरत जो उन पर ताप सो जान, अबोल ज्ञान करत बड़ा मानो वचन प्रमाण। ऐसे संतों की कृपा से पत्थर पानी में तैरने लगते हैं, और अबोल मुर्गे, अबोल मूंगे व्यक्ति, गूंगे और मूंगे जो बोल नहीं सकता, छपने में, और अबोल गूंगे व्यक्ति संतों की कृपा से महान ज्ञानी बन सकते हैं। साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह हमारा वचन तुम सच मानो। तब धर्मदास कहते हैं, साहेब मैं आपकी शरण में। बोले सतगुरु साहेब की जय। उन संतों का कहो यह आशीषा, बाजन बाल देत जगदीशा। यहाँ गए ना कि जिससे पेड़ में फल नहीं लगते हैं, वो फल भी दे देते हैं, लेकिन बांझ औरतें उनके भी बच्चे हो जाते हैं। किसके हुआ था? एक नजर से धर्मदास की
धर्मदास की पत्नी की। हाँ हाँ, तो बुढ़े ये हो गए थे। बुढ़े हो गए थे सुमन तो उनका करो बंद क्यों करो काम तो काम की। कि अब तुम तो बूढ़े हो चले, बुढ़े हो चले तो हमारे कोई पुत्र नहीं, और एक पुत्र नारायण दास हुआ तो वो साहेब को नहीं मानता था, वो अपने पिता को नहीं मानता था। एक घर में ऐसा जरूर होता है, साधु संत आते थे तो गाली देता गुस्सा था, करता था। ईर्ष्या करता था, तो उनसे बड़े परेशान थे। ऐसा कोई नहीं है जो परेशान ना हुआ है पृथ्वी लोग में। धर्मदास भी इतने परेशान थे उस पुत्र से, तो वो अपना नहीं मानते। जब धर्मदास ने विनय करी साहिब से, साहिब जब तो कहा है उन्होंने क्या, फूल फल ना लगे तो वो भी लग जाते हैं, अंधेरे में रोशनी भी हो सकती है, उसको अंधेरा ही समझा उन्होंने। तब उनकी नज़र से नज़र मिला, इसलिए तो हम बंद की नज़र मिला करते हैं। अगर एक तार भी मिल गया तो समझ लो आपके अंदर रोशनी हो जाएगी। उनकी एक किरण भी मिल गई, लेकिन कब चित्तवृत्ति एक बिल्कुल वहीं पे ध्यान हो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ने जैसे बुनियाद, तुम सुनते ये सब। उसी या सत्संग से कटे कोट अपराध। कब कटेंगे कि सब जगह से हटा के और एक साहिब की एक चित लगा नैनो में नैनो मिले। कोई भी संत आ जाए, आजकल तो संत भी ऐसे हैं कि देखते रह जाते हैं। हमारे साहब ऐसे थे, 2 मिनट ऐसे देखते थे हमारे मलखान साहब, ऐसी ऊर्जा बढ़ जाती थी उनसे बंदगी करने के बाद। ऐसा लगता था इन साहब का फ़ोन खो गया, वहाँ भक्तापुर छोड़ गई, और कितनी दूर आ गए, फिर ये फ़ोन लेने गए तो उनका फ़ोन नहीं मिला। तो उन्होंने प्रवचन करे, और आज तक उसने उसी चीज़ की फोटो खींची, जब डालती हैं उसी फोटो को डालती हैं, मुझे जब याद आ जाए। ऐसी ऊर्जा भर देते थे एक ही नजर है। नहीं यहाँ आए थे, माँ नहीं थे, लेकिन इनने जो अरदास करी साहब, बड़े आचार्य साहब आए थे ना जब। आचार्य साहब, वो आचार्य साहब को देख लो, वो कभी नजर ऊपर करते ही नहीं। अब तुम कैसे मिलाओगे, छोटा हो बड़ा हो, कैसे मिलाओगे? क्यों? नजर से देख ले वो देश, तो देश दिख जाएगा नजर से, डर जाएगा वो। तभी तो कहा ना कि संतों में भी भेद होता है, ऐसी बात नहीं। क्या हुआ साहब, कहाँ बोले? पत्थर जल में तरत जो देखा, ऐसे संतों की रूप से पत्थर पानी में तैरने लगते, और अबोल गूंगे व्यक्ति भी संतों की कृपा से महान ज्ञानी बन सकते हैं। साहिब कहते हैं कि धर्मदास जी, यह हमारा वचन तुम सच मानो। अब ये पत्थर कब तैरे थे? पत्थर पानी में कब तैरे थे? राम जी जब राम जी वन को जा रहे थे, तो नर और नील ने राम नाम लिख के डाले, पत्थर तो नहीं तैरे। तब रामचंद्र जी ने प्रार्थना करी, हम पढ़ा ना, रहे नल नील जतन कर हारे, जब रघुवर करी पुकारे, तब आए साहेब और सत्य नाम सब पत्थर पे लिखा, तब ये पत्थर तैरे और राम ने पार करा। तभी कह रहे राम कृष्ण से कौन बड़े, जिनने वो गुर कीन, 3 लोग के वेदनी गुरा गया दिन वे भी कभी साके चले। तब उन्होंने क्या बोला है? उन संतों का आशीषा, बाजन बाल देत जगदीशा। दे कौन रहा है? जगदीश। और के कौन रहे? साहिब। तो क्या कहे? ना शिव लेख पेरत जो सोई, ऐसे संत समरत वह होई, किंतु ईश्वर का जो नेमा, फेरत नहीं उन कर जो प्रेमा। करम रूप पाटा के माही, सृष्टि जीव चलन सोताई, बोई संत जो जग के माही, दुख बहु सहे फूल की नाही। कहते हैं
वे संतों के आशीर्वाद कृपा से बांझनी स्त्रियों को भी बालक अवतरित होते हैं। उनके पक्षों में ईश्वर हैं। उनके पक्ष में ईश्वर हैं। देने वाला कौन है? ईश्वर। नसीब क्या लिखा है भाई? डिप्रेशन लिखा है इंग्लिश में। डिस्टेंस अंतर का लेख। डेस्टिनी का लेख संतों मतलब मंजिल। वही तो बात है। अर्थ तो पढ़ तो ले, कोई अर्थ ही तो करने वाला हो। लेख संतों को बदल सकते हैं, किंतु ईश्वर नेम, फिर इंग्लिश में लिखा, ईश्वर नेम दिस जब द लॉर्ड द गॉड को खास करके बदलते नहीं। क्या कहा इन्होंने? नसीब मंजिल का, हाँ, नसीब मंजिल के लेख संतों बदल सकते हैं, किंतु ईश्वर नेम भगवान के को रूल या हाँ, कबीर साहब के रूल को खास करके बदलते नहीं हैं। अब हम बदल जाते हैं, सिद्धांत कभी कहीं और कभी कबीर कहीं और साहब कभी के कहीं। सिद्धांत। को तो हम वहाँ पहुँच जाएं मुसलमानों की पैगाम में, कहो तो हम वहाँ पहुँच जाएं गॉड के कोने, गॉड चर्च। कहो तो हम वहाँ पहुँच जाएं कि जब दुनिया ना पहुँचे, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, लेकिन लाए कुछ नहीं। वो तो है, तो एक ही गॉड हुआ, अल्लाह हुआ, कुछ भी जो कुछ भी बोले, एक पे तो ठीक जाओ। भाई वो गॉड बोलते हैं, हम बोलते एक हो ही नहीं सकते, तुम एक कैसे कर दोगे? गॉड बोलते हो परमात्मा को। बोलो गॉड परमात्मा, बोले वो परमात्मा है ही नहीं जिनको गॉड बोलना है। गॉड बोला तो वो कृष्ण भगवान को गॉड बोल रहे हैं। परमात्मा को भाई हाँ, उन्होंने कृष्ण वो को अल्लाह जाना को ही है। गॉड बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह है ही नहीं। जिसने जिसको जाना उसी को भगवान मानेंगे वो तो। बस बस हमने